रूस में परमाणु क्षमता वाले टॉर्पीडो पोसाइडन का सफल टेस्ट भी हुआ है। ट्रम्प जमीन जो है वो हर अमेरिकन स्टेट के कब्जे में है। जोंग उन उस पर लगातार दबाव बनाते हैं कि भाई वो परमाणु परीक्षणों को छोड़ दे, शांतिपूर्ण रास्ते को अपना ले। डोनाल्ड ट्रंप जो डिसीजन लेते हैं वो कई बार अटपटे होते हैं और जाहिर बात है वो उनके व्यक्तिगत निर्णय होते हैं, वह किसी को भी कंसल्ट नहीं करते। बहुत जल्दी ही आप देखेंगे कि अमेरिका के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं, ऑफिशियली जो लोग रेस्पॉन्सिबल पोजीशन में हैं, उन्होंने जाके ट्रंप को समझा देना है कि ऐसा ना करें। 2017 में यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के अर्थशास्त्री हैं कीथ मेयर्स। उनकी एक रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में इन परमाणु परीक्षणों से निकलते हुए रेडिएशन की वजह से लगभग 7 लाख अमेरिकी नागरिकों की मौत हो गई थी। उनके स्वास्थ्य पर बहुत गंभीर असर पड़ा था। 21वीं सदी में अब तक केवल उत्तर कोरिया ने ही परमाणु परीक्षण किए हैं। अमेरिका और दक्षिण कोरिया नॉर्थ कोरिया जो है किम जोंग उन उस पर लगातार दबाव बनाते हैं कि भाई वो परमाणु परीक्षणों को छोड़ दे, शांतिपूर्ण रास्ते को अपना ले। लेकिन इसी के साथ साथ जैसा कि अनुज माथुर साहब ने कहा, रूस में परमाणु क्षमता वाले टॉर्पीडो पोसाइडन का सफल टेस्ट भी हुआ है। रेडियो एक्टिव समुद्री लहरें यह पैदा करता है, किनारे से बसे हुए जो इलाके हैं पल भर में यह तबाह कर सकता है। जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने बताया है कि रूस ने एक बार फिर से परमाणु हथियार पोसाइडन टॉर्पीडो का कामयाब टेस्ट किया है। टॉर्पीडो समुद्र में रेडियो एक्टिव लहरें पैदा करता है, जिससे किनारे के शहर बिल्कुल रहने लायक नहीं बचते हैं। टॉर्पीडो को पनडुब्बी से छोड़ा जाता है, ऑटोमेटिक है, न्यूक्लियर हथियार ले जा सकता है। और यह भी बताया है कि पोसाइडन की ताकत रूस की सबसे ताकतवर मिसाइल से भी ज्यादा है। यूके देवनाथ साहब, ये जो परमाणु हथियारों की टेस्टिंग पहले रूस फिर अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कह रहे हैं, और आखिरी बार जब यह हुआ था तो वहां की एक रिसर्च बताती है कि 7 लाख लोगों की मौत हुई थी रेडिएशन की वजह से, भले ही वो अमेरिकी सरकार सामने ना आने देती हो। विशाल जी, डोनाल्ड ट्रंप जो डिसीजन लेते हैं वो कई बार अटपटे होते हैं और जाहिर बात है वो उनके व्यक्तिगत निर्णय होते हैं, वह किसी को भी कंसल्ट नहीं करते हैं। अभी जो उन्होंने ये ऑर्डर दिया है कि परमाणु टेस्टिंग की जाएगी, इसमें अमेरिका का कोई भी वैज्ञानिक या न्यूक्लियर साइंटिस्ट या उनकी जो फौज के जो बड़े बड़े अफसरान हैं, वो इसके लिए राजी होंगे। आजकल पिछले 20 साल से 10 साल से जितने भी टेस्टिंग किए जाते होते हैं अलग अलग वेपन सिस्टम्स के, खासतौर से परमाणु हथियारों की वेपन सिस्टम्स, उनको तो कंप्यूटर में सिमुलेशन के द्वारा ही टेस्ट कर लिए जाते हैं, क्योंकि सारे मैथमेटिकल मॉडल जो हैं वो कंप्यूटर में डाल चुके हैं। और चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड और फ्रांस भी, सभी आजकल अपने अपने कंप्यूटर में परमाणु हथियार का जो विस्फोट है और उसके जो बॉम्ब के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, उनकी प्रक्रिया, प्रोसेस और रिलायबिलिटी को टेस्ट कर लेते हैं। तो असल में इसमें दर्शाता है कि ट्रंप थोड़ा सा बौखलाए हुए हैं और इसमें भी कोई शक नहीं है कि बहुत जल्दी ही आप देखेंगे कि अमेरिका के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं, ऑफिशियली जो लोग रेस्पॉन्सिबल पोजीशन में हैं, उन्होंने जाके ट्रंप को समझा देना है कि ऐसा ना करें। ऐसे भी मैं बता देता हूं कि अगर ट्रंप ने कलम चला दी कि ऐसा करो, यानी परमाणु टेस्ट करो वाकई जमीन के नीचे या कहीं पर भी, तो उसको एक्चुअली करने में 2 से 3 साल का समय लग जाता है, क्योंकि सबसे पहले तो उन्हें एक जगह ढूंढनी पड़ेगी। तो अमेरिका में जितने स्टेट हैं, कोई भी स्टेट, ये एक अमेरिका एक फेडरल स्ट्रक्चर है जहां पे कि ट्रंप जमीन जो है वो हर अमेरिकन स्टेट के कब्जे में है। तो कोई भी स्टेट राजी नहीं होगा कि उनके यहाँ, चाहे वहां पर डेमोक्रेट पार्टी में के लोग सरकार में हो या रिपब्लिकन, कोई भी स्टेट अमेरिकन राजी नहीं होगा कि उनके यहाँ पर परमाणु टेस्टिंग हो। दूसरी बात यह है कि अमेरिका के पास, जैसे फ्रांस ने क्या किया था आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले, कि दुनिया में कई जगह पे छोटे छोटे आइलैंड हैं या मूंगा की चट्टानें होती हैं समुद्र के अंदर, कोरल रीफ कहा जाता है। तो ठीक है, प्रशांत महासागर के बीच में जाकर ऐसे मूंगे की चट्टानों पर, कोरल रीफ पे जाके फ्रांस ने न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी। लेकिन क्या अमेरिका ऐसा करेगा?
क्योंकि अगर कोरल रीफ पर अमेरिका कोई टेस्ट करता है किसी दूर किसी छोटे से ऐसे आइलैंड पर जहां पर कोई आबादी नहीं है, तो उससे जो जलवायु है उसमें इतनी ज्यादा पोल्यूशन हो जाएगी समुद्र में, पानी में, और वहां अंडरग्राउंड जो क्रेविसेस हैं यानी गड्ढों में, कि दुनिया भर के एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं, जलवायु विशेषज्ञ हैं, वह भी इसका विरोध करेंगे। तो ये एक धमकी भर है। असल में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, संभव ही नहीं है।